दिल में लीक से अलग हटकर कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान की पहचान औरों से अलग खुद ब खुद हो जाती है। खबर झांसी से है, जहां वार्ड क्रमांक 16 के नगर निगम के सभासद महेश गौतम ने कुछ ऐसी ही शख्सियत हासिल कर रखी है। वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिन रात किसी भी समय खड़े होने वाले महेश गौतम की हमेशा औरों से कुछ अलग हटकर करने की कोशिश रही है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को हल कराकर उन्होंने लोगों के दिल को जीतने का काम किया है और यही वजह है कि पिछले 15 वर्षों से वह लगातार सभासद बनते आ रहे हैं। वर्ष 2017 के नगर निगम के चुनाव में उन्होंने सर्वाधिक 1000 से भी अधिक मतों से जीत हासिल की थी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पराजित किया था। पिछले 5 साल की बात करें तो महेश गौतम ने अपने वार्ड में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं। वार्ड की अंदरूनी गलियों को चमचमाते अपेक्स से चमका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों का जीना दूभर किए कूड़े घरों को शानदार पार्कों में तब्दील कर दिया है। काशीराम पार्क इसका जीता जागता उदाहरण है। जिस स्थान पर यह पार्क बना है, उस स्थान पर नगर निगम द्वारा कूड़ा डंपिंग का काम किया जाता था। स्थिति यह थी कि आसपास ही नहीं, बल्कि कई कई किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी दुर्गंध के चलते रह नहीं पा रहे थे। इस पूरे कूड़ाघर के स्थान को काशीराम पार्क के रूप में तब्दील कर दिया गया। ठीक इसी तर्ज पर लगभग 4.5 एकड़ भूमि पर भी एक और पार्क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। इस स्थान पर भी कूड़ा डंपिंग की जाती थी। यूं तो नगर निगम के हर एक वार्ड में लोगों के लिए सार्वजनिक पार्कों का निर्माण किया गया है, लेकिन महेश गौतम ने लीक से अलग हटकर बुंदेलखंड में पहला ऐसा पार्क बनवाया जिसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल का उपयोग हुआ है। यह पार्क साहनी बिहार में बनवाया गया है। खास बात यह है कि इस पार्क में निष्प्रयोज्य सामग्रियों का प्रयोग कर उन्हें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। टायर, ट्यूब, प्लास्टिक की बोतलें, नगर निगम की कचरे की हाथ गाड़ियां, विलुप्त होता जा रहा तांगा आदि ऐसे तमाम सामानों का इस पार्क में उपयोग किया गया है। महेश एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में है और इस बार उनका लक्ष्य संपूर्ण वार्ड को पानी के संकट की समस्या से मुक्ति दिलाना है। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट। भाई जी, इस बार फिर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 3 बार क्षेत्र की जनता ने आपको नगर निगम भेजा है। किन उपलब्धियों को लेकर इस बार तैयारी है आपकी? चूँकि हमारा क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था। जब हमें नगर निगम ने पहली बार चुनाव लड़े नगर निगम का, हमें जनता ने आशीर्वाद देकर अपना पार्षद बनाया। उसके बाद हम कुछ क्षेत्रों में पहली बार गए हुए थे, वहाँ रोडें नहीं थी, नलियाँ नहीं थी, रोडों पर पानी बहता था और जो बिजली के खंभे नहीं थे, तार ऐसे लटकते रहते थे, कभी भी दुर्घटना हो जाया करती थी। उनमें से सबसे एक पिछड़ा क्षेत्र था कलसी का बगीचा। तो कलसी का बगीचे में हमने हाल के हाल देखा। फिर हमने तुरंत नगर निगम से अधिकारियों से बात करके अपने सदन के माध्यम से वहाँ सबसे पहले हमारा विकास कार्य कराने का, वहीं हमने विकास कार्य कराए और अब जाके वहाँ लोगों को रहने में बिजली के खंभे मिल गए, अच्छी तरह रोडें मिल गई, पानी की पाइपलाइन डल गई, गैस की पाइपलाइन डल रही है। चूँकि अब लोगों को वहाँ रहने में अच्छा लगने लगा। वहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं, अच्छे वर्ग के लोग रहते हैं। और मसीहागंज में एक सबसे बड़ी जगह थी, शायद आप लोगों को भी ज्ञात हो, जिसको हम लोग कहते थे मेला की टोरिया, जिससे झांसी का पूरा नगर निगम का कचरा यहीं डंप किया जाता था। तो ये हमारे लिए बड़ा सिरदर्द था कि इसकी बदबू से मसीहागंज क्या आसपास के आवास विकास तक के लोग आहत, नंदनपुरा के लोग भी आहत रहते थे। तो हमने सदन के माध्यम से और कुछ कमिश्नर साहब से मिलकर, उस समय पैसों की बड़ी किल्लत हुआ करती थी, तो किसी तरह भी हमने पैसे का सदन के कमिश्नर साहब से 15 वित्त आयोग, जो उस समय तो खैर मेरे ख्याल से पहले तीसरा वित्त आयोग होगा, उस समय जो पैसा दिया तो उससे हमने एक माननीय काशीराम साहब के नाम से पार्क बनवाया। उस पूरे कचरे को आज वहाँ लोग, सैकड़ों लोग घूमने जाते हैं। उस पार्क को आप देखिएगा। और गली, हमारे क्षेत्र में गलियाँ हैं, नालियों की व्यवस्था सुधरवाई, धीमे धीमे
चूँकि पहले कर्मचारी कम थे, धीमे धीमे चूँकि जनता का रहन सहन बढ़ा, लोगों की आबादी बढ़ी, तो कुछ नगर निगम से हम लोगों ने कर्मचारी बढ़वाए। एक सहानी विहार पार्क में हमारा एक पार्क बना हुआ है, बेकार को आकार, जिसमें सारी जो चीज़ बेकार थी उसको नगर निगम ने एक पार्क डेवलप किया। बुंदेलखंड में भी ऐसा पार्क नहीं है, जिसको जो भी कचरा जो भी घर की टूटा फूटा सामान दे गया, जूता दे गया, सोफ़ा दे गया, फ्रिज दे गया, कुछ भी दे गया, गमले दे गया, टायर दे गया, उससे एक पार्क बना हुआ है। चूँकि वहाँ आप देखेंगे जाके, या जो लोग जाते हैं घूमने, वो पार्क एक बुंदेलखंड में अभी ऐसा पहला पार्क बना हुआ है। और हम चाहते हैं कि नगर निगम के हर वार्ड में ऐसे एक छोटे छोटे पार्क बने, तो बच्चों के लिए और लोगों के लिए आगे उपयोग हों। भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, ऐसे में किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा सदन में आप? चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, चूँकि सदन एक अपने आप में लोकल बॉडी है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत तो नहीं था, लेकिन हमने देखा है 15 साल के इतिहास में पार्षद आते हैं विकास अपने अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए, तो पार्षदों के मन में एक बात रहती है, बस हमारे क्षेत्र में विकास हो। वो अन्य किसी राजनीति में ना पड़कर अपने अपने क्षेत्र की विकास की बात करते हैं। पार्षदों में एक चीज़ अच्छी है कि भी किसी भी क्षेत्र के विकास की बात को लेकर एक दूसरे में अवरोध उत्पन्न कम होता है। हमारे ऐसे 15 साल में जितने भी साथी रहे हैं, हमने उनका सहयोग किया है, उन्होंने हमारा सहयोग किया है, और कभी भी किसी पार्षद ने किसी वार्ड में काम को लेकर किसी का विरोध उत्पन्न नहीं किया। पार्षद में ऐसा कौन सा काम रहा जो आप नहीं कर पाए और अब करने की इच्छा है? चूँकि अब जो हमारे मन में था कि यहाँ सबसे ज़्यादा झांसी में पानी की किल्लत है, ये हर पार्षद स्वीकार कर लेता है, इसको स्वीकारने में भी कोई बुराई नहीं है। और चूँकि अब पानी की पाइपलाइन आप जाएंगे क्षेत्रों में, अभी कुछ जगह डल गई हैं, कुछ जगह और डल रही है। हमारे घर के बाहर ही देखिएगा आप, बिल्कुल पानी की पाइपलाइन डल रही है। हमारे घर पे भी पानी की बहुत दिक्कत है। कुछ क्षेत्र हैं जैसे बौद्ध नगर में पानी खूब आता है, एक मेला की टोरिया में पानी की दिक्कत है। ये जो हमारा क्षेत्र है, हमारे घर के पास पानी की दिक्कत है। क्योंकि गर्मियों में हम लोग टैंकरों से, कुछ निजी टैंकरों से हम लोग अपनी अपनी सप्लाई को लोगों को पानी मिल जाता है। लेकिन आने वाले समय में अप्रैल मई तक जैसे ही अमृत योजना का ये कनेक्टिविटी हो जाएगी माता टीला से, ये टंकी नई बन चुकी है, उसके बाद यहाँ के लोगों को पानी से भी संपूर्ण राहत मिल जाएगी।